अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। आज जो हम पढ़ेंगे वो थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर उसका फर्स्ट सेमेस्टर। उसमें हमारे जो कोर्सेज हैं वो कौन से हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन या एमएमपी 1। अब हमारे इस कोर्स में जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे पावर सीरीज, फ्रोबेनियस मेथड। फ्रोबेनियस मेथड के हमारे पास 3 केसेस हैं, हम वो 3 केसेस डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास बेसेल्स फंक्शन, बेसेल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, बेसेल्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड एंड हाफ ऑर्डर ऑफ बेसेल्स फंक्शन। उसके बाद आगे हम जाएंगे तो हमारे पास जो टॉपिक होगा वो लेजेंडरी इक्वेशन होगा, फिर लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स होंगे, फिर आइजन वैल्यू इक्वेशन। ये सारे टॉपिक हम 1 बाय 1 क्लियर करते जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर सीरीज। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पावर सीरीज। एक्चुअली पावर सीरीज है क्या? हमारे पास सीरीज सॉल्यूशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसी न किसी सर्टेन मेथड से। वो फ्रोबेनियस मेथड हो सकता है, पावर सीरीज हो सकता है, बेसेल्स हो सकता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज, पावर सीरीज। तो पावर सीरीज को यूज करके हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? सीरीज सॉल्यूशन। तो पावर सीरीज हमारे पास कैसे यूज होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब हमारे पास पावर सीरीज किससे यूज है? इट इज यूज टू फाइंड सीरीज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सीरीज सॉल्यूशन चाहिए तो हम उसको पावर सीरीज से भी निकाल सकते हैं। अब पावर सीरीज से हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें पावर सीरीज का जनरल फार्मूला आना चाहिए कि हमारे पास पावर सीरीज है क्या। तो हम एक इस पावर सीरीज को फाइंड कैसे करेंगे, इस पावर सीरीज को हम मालूम कैसे करें? तो ये देखिए y हमारे पास कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी एक सॉल्यूशन है, वो हम किस तरह निकालेंगे? समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm x पावर m। ये है हमारे पास पावर सीरीज का एक जनरल फार्मूला या पावर सीरीज का समेशन फॉर्म। ये हमारे पास m 0 से स्टार्ट होगा अप टू इन्फिनिटी, मींस जितनी सीरीज आपकी बढ़ती जाए, इनफाइनाइट सीरीज भी आपके पास हो सकती है। ये cm जो है यहाँ पर, ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है ये आप कोई भी हो सकता है, और कहीं कहीं आप इसको एज अ कॉम्बिनेशनल फॉर्म में भी देखते होंगे। मींस ये है आपके पास परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन में देखा होगा 4 और 3, तो ये आपके पास क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशनल फॉर्म या परम्यूटेशन फॉर्म। तो ये कांस्टेंट इस फॉर्म में भी कभी कभार दिखाई देते हैं आपको, तो ये कांस्टेंट ही कहलाएंगे। तो cm आपके पास क्या है? कोई भी कांस्टेंट। तो ये जो है हमारे पास समेशन फॉर्म में है पावर सीरीज। अगर हम इसको सीरीज फॉर्म में लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू, अब देखें हम इसको ओपन कर रहे हैं, y m इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले m 0 से स्टार्ट होता है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले हम m की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा? c0 x पावर 0 प्लस, सम का मतलब क्या है? प्लस प्लस अगेन m 0 लेंगे, अब m की वैल्यू 1 तो मीन c1 x पावर 1 प्लस c2 x पावर 2 प्लस c3 x पावर 3 प्लस c4 x पावर 4 प्लस, इस तरह ये अप टू इनफाइनाइट चलता है। ये जो है पावर सीरीज इन समेशन फॉर्म है, ये जो पावर सीरीज इन सीरीज फॉर्म है। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को या इन दोनों फॉर्म को यूज करते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? एक इक्वेशन है y डैश माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? इस इक्वेशन में एक डेरिवेटिव मौजूद है। जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव मौजूद होगा उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आप इन दोनों इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से फाइंड करोगे समेशन फॉर्म से, जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो ये बहुत ही ट्रिकी बन जाता है। इसके लिए आपके पास मैथमेटिकल स्किल्स हैं वो बहुत हाई होनी चाहिए, और आपके पास कुछ सर्टेन थ्योरम्स पे ही ग्रिप ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही आप इस समेशन फॉर्म को कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ सीरीज फॉर्म, क्योंकि ये ज़्यादातर आपके लिए इजी रहता है इसको सॉल्व करना। तो जब भी कोई भी आपके पास सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो मैं कहता हूँ कि आप प्रिफर करें सीरीज फॉर्म को, क्योंकि ये आपके पास बहुत इजी रहेगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास कहीं पे बुक में आंसर आपके पास समेशन फॉर्म में गिवन है, अगर आप उस समेशन फॉर्म को ओपन करेंगे अगेन आपको ये सीरीज फॉर्म वाला ही जवाब मिलेगा। ट्राई करके देखना, वही मिलेगा। तो ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हमने क्या करना? सॉल्व। तो हमारे पास वी हैव पावर सीरीज। अब हमारे पास पावर सीरीज कौन सी है? ये y वाली, ये लिख लेते हैं। सपोज करें y इज इक्वल टू c0 प्लस
C1, क्योंकि C0 x पावर 0 जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। C0 x1 प्लस C2 x स्क्वायर प्लस C3 x क्यूब प्लस C4 x पावर 4 प्लस ये अप टू इनफाइनाइट चलती जाएगी सीरीज, क्योंकि ये आपके पास इनफाइनाइट m0 से लेके इनफाइनाइट तक शुरू होती है। अब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सीरीज फॉर्म में लेना है, तो सबसे पहले मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो वो y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्योंकि ये देखें क्या है y C0 C1 C2 ये चल रहा है कोफिशिएंट के साथ गिवन है। अब मुझे y डैश की वैल्यू चाहिए, मींस डेरिवेटिव ऑफ y, तो ये वैल्यू किसकी है y की, तो इसका मुझे क्या चाहिए डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y, तो मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, वो क्या हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें x कोई भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है हमेशा 0, तो ये हो गया 0 प्लस C1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो C1 यहाँ पे सिर्फ C1 आएगा, प्लस यहाँ पर देखें 2 पावर है x पे, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 2C2 x, 2 में से एक पावर कम हो जाएगा। अगेन यहाँ पर देखें आपके पास x पावर 3 है, तो 3 नीचे आएगा, C3 x पावर में से एक क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 नीचे आएगा, C पावर 4 x क्यूब हो जाएगा, प्लस इस तरह ये इस डिफरेंशियल की सीरीज हो गई। एक आपके पास y की सीरीज मिल गई, दूसरी y डेरिवेटिव y डैश की सीरीज मिल गई। अब ये दोनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को नाम दे दूं y1 या इक्वेशन 1, तो पुट y एंड y डैश इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मुझे y और y डैश की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हम जब इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, तो चलो वो देखते हैं क्या मिलती है। तो ये देखिए हमारे पास y की सीरीज, ये y डैश की सीरीज। अब ये दोनों सीरीज हमने किसमें पुट करनी है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमें गिवन थी। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या y डैश, तो y डैश की सीरीज क्या है आपके पास C1 प्लस 2C2 x प्लस 3C3 x स्क्वायर प्लस 4C4 x क्यूब प्लस डैश डैश डैश, ये सीरीज चलती है। उसके बाद क्या है माइनस, तो यहाँ पर आ गई माइनस। फिर देखिए यहाँ पर क्या है y सीरीज, तो y सीरीज क्या ऊपर पड़ी है हमारे पास, वो क्या है C0 प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस C3 x क्यूब प्लस C4 x पावर 4 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया है y डैश और y की सीरीज पुट कर दी इस इक्वेशन में। अब इन इक्वेशन को ओपन कर देते हैं हम, तो हम अगर इन इक्वेशन को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा C1 प्लस 2C2x प्लस 3C3 x स्क्वायर प्लस 4C4 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद ये माइनस मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस C0 माइनस C1x माइनस C2 x स्क्वायर माइनस C3 x क्यूब माइनस C4 x पावर 4 डॉट 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 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या ये माइनस जो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी वो कर दी। अब हमें कोफिशिएंट को रीअरेंज करना है। देखिए x वाला कोफिशिएंट x के साथ रखना है, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के, x3 वाला टर्म x3 स्क्वायर वाले के साथ। तो जिसमें हमारे पास सिर्फ कोफिशिएंट है उनको अलग लिखना है, तो ये हो गया C1 माइनस C0, ये C1 और ये C0, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2C2x, यहाँ पर देखें इस सीरीज में हमारे पास क्या है माइनस C1x आ गया, चलें ठीक है। फिर x स्क्वायर वाला ये सीरीज है हमारे पास प्लस का 3C3x स्क्वायर, अगेन यहाँ पर x स्क्वायर के क्या है माइनस C2x स्क्वायर, यहाँ पर x पावर 3 क्या है प्लस का 4C पावर 4x पावर 3, यहाँ पर क्या है x क्यूब वाला, तो यहाँ पर क्या है माइनस C3x क्यूब। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, आगे होता तो कर लेते लेकिन अब हम यहाँ पर ही छोड़े, प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ये सीक्वेंस सीरीज। अब हमने जो वेरिएबल्स हैं उनको रीअरेंज कर दिया, x वाले को x के साथ रख दिया, x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर के साथ, x क्यूब वाले को x क्यूब के साथ। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकाल लेना है, जो जो चीजें कॉमन है। सपोज करें C1 माइनस C0, ये कांस्टेंट की ब्रैकेट होगी, फिर प्लस यहाँ पे देखें x कॉमन है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2C2 माइनस C1, ये हो गया x, प्लस यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो जाएगा
C3 माइनस C2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब कॉमन है तो ये हो जाएगा 4C4 माइनस C3 एक्स क्यूब प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक तो ये हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के कोफिशिएंट उनको हमने इक्वेट करना जीरो के, क्योंकि ये पूरी टर्म ये पूरी सीरीज के जो टर्म है वो कहाँ किसके इक्वल हो रहे हैं, जीरो के इक्वल हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इन सारे ये जो वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला टर्म कांस्टेंट का C1 माइनस C0 इज इक्वल टू 0। तो इसको देखूं तो मैं क्या, ये जो C0 है ये क्या है, माइनस का, इज इक्वल टू इस तरह हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो C1 इज इक्वल टू C0। यहाँ से क्या पता चला, C1 किसके बराबर है हमारे पास, C0 के बराबर है। अब यहाँ पर देखें x का कोफिशिएंट क्या है 2C2 माइनस C1, तो लिखते हैं इसको 2C2 माइनस C1, इसको इज इक्वल टू 0 के कर दिए। अब यहाँ पर जो है C1 माइनस का है, इसको मैं उस साइड ने क्या किया, यहाँ पर ये जो x का कोफिशिएंट था क्या 2C2 माइनस C1, 2C2 माइनस C1 इज इक्वल टू 0, फिर ये C1 के माइनस का इज इक्वल टू इस साइड हो जाएगा प्लस का, तो 2C2 इज इक्वल टू C1। अब ये जो 2 है यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई C2 के इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा C2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई 2। तो C2 की वैल्यू क्या है, C1 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन ऊपर वाला एक्सप्रेशन में देखिए हमें क्या किया, C1 किसके इक्वल है, C0 के, तो वो भी हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे कि C2 इज इक्वल टू C0, क्योंकि C1 किसके इक्वल है, यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास, तो देखें C1 हमारे पास किसके इक्वल है, C0 के, तो यहाँ पर C1 की जगह क्या आ गया C0 और नीचे क्या आ जाएगा 2, तो मीन हमारे पास जो C2 कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, C0 अपॉन 2 के। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3C3 माइनस C2, इसको हम इक्वेट करते हैं 0 के। अब ये जो C2 है ये क्या है, माइनस का, इज इक्वल टू इस साइड चला जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 3C3 इज इक्वल टू C2। अब ये 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड हो गया डिवाइड हो जाएगा, तो ये C3 आपके पास हो जाएगा C2 डिवाइडेड बाई 3। अब C2 की वैल्यू यहाँ पर देखें, C2 किसके इक्वल है, C0 अपॉन 2 के, तो ये C2 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा C3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 अपनी जगह पे, C2 की वैल्यू क्या है C0 अपॉन 2, C0 अपॉन 2, तो ये क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 6 C0 इन टर्म्स ऑफ C0। तो हमें क्या करना है, सारे के सारे कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ C0 निकालने हैं, तो C3 की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 6 C0। अब हमें क्या है कोफिशिएंट बन गया x3 वेरिएबल, x पावर 3 का वेरिएबल, तो इसके कोफिशिएंट किस तरह निकालेंगे, 4C4 माइनस C3 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये जो C3 है ये माइनस का इज इक्वल टू इस साइड हो गया प्लस हो जाएगा, 4C4 इज इक्वल टू C3। अब ये 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4C3। अब यहाँ पर देखें ये C3 है, लेकिन यहाँ पर हमने C3 की वैल्यू निकाली हो क्या 1 अपॉन 6 C0, तो अब ये जो C3 की वैल्यू ये हम इस जगह पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास C4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई बाय C3 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 6 C0, ये पढ़िए 1 अपॉन 6 C0, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका वैल्यू क्या आएगा आपके पास, C4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 इंटू C0, तो C4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C0 क्या है हमारे पास 1 अपॉन 24 इंटू C0। तो हमने कोफिशिएंट निकाल लिए, फर्स्ट कोफिशिएंट C1 इज इक्वल टू C0, C2 इज इक्वल टू C0 अपॉन 2, इस तरह निकाले। अब ये जो कोफिशिएंट है ये हम क्या करेंगे, ये हम पावर सीरीज में पुट करेंगे। पावर सीरीज कौन सी है हमारे पास, ये पढ़िए C0। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले लें, अब मैं बोर्ड में के ये सारे कोफिशिएंट पावर सीरीज में पुट करूंगा। तो हमने कोफिशिएंट निकाले, C1 का कोफिशिएंट C0, C2 का C0 अपॉन 2, C3 का C0 अपॉन 6, C4 का C0 अपॉन 24। अब ये जो कोफिशिएंट ये हमने कहाँ पुट करने, पावर सीरीज। तो आपको याद होगा हमारे पास सीरीज सॉल्यूशन, पावर सीरीज का सीरीज सॉल्यूशन किसकी बोला, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस C4x पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये था हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट हम इन सीरीज में पुट करेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू C0 अपनी जगह पे प्लस C1 का कोफिशिएंट क्या है, ये पड़ा हमारे पास C0 ही है, तो हम इसको लिखते हैं
सी नॉट एक्स प्लस C2 का कोफिशिएंट किसके इक्वल है सी नॉट अपॉन 2, तो ये आपका हो जाएगा सी नॉट अपॉन 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ पर आ गया C3 का कोफिशिएंट सी नॉट अपॉन 6, तो प्लस सी नॉट अपॉन 6 और ये हो गया एक्स क्यूब प्लस C4 का कोफिशिएंट सी नॉट अपॉन 24, तो यहाँ पर हो जाएगा सी नॉट अपॉन 24 इंटू एक्स पावर 4 प्लस ये सीरीज आगे चलती जाएगी। हमने 4 कोफिशिएंट तक निकाला C4 तक आ गए। अब देखें हर कोफिशिएंट में सी नॉट कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू सी नॉट कांस्टेंट हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर x प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस यहाँ पर x4 अपॉन 24 प्लस डॉट 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 डॉट, तो ये हो गया कांस्टेंट। अब ये देखें आपके पास क्या एक कॉम्बिनेशनल सीरीज वाला फॉर्म आ रहा है, जो मैंने कहा था अगर मैं इसको निकालूं कि फैक्टोरियल फॉर्म में भी कर सकता हूं, तो मींस कोफिशिएंट आपके पास कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी आ सकते हो, तो ये पावर सीरीज। अब ये हो गई हमारे पास पावर सीरीज का सॉल्यूशन। किसका, जो हमारे पास इक्वेशन थी, वो इक्वेशन कौन थी, डिफरेंशियल y डैश माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास थी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सीरीज सॉल्यूशन निकाला, वो कौन सा है, सी नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स 3 अपॉन 6 प्लस एक्स 4 अपॉन 24। इस टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y डैश इज इक्वल टू सी नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशनल फॉर्म में भी आपके पास क्या है, ये सीरीज सॉल्यूशन आ गए। तो ये है आपके पास सीरीज सॉल्यूशन का आंसर में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सीरीज सॉल्यूशन है वो क्या है, ये है या ये है। अब ये जो वैल्यू है आपके पास सीरीज इक्वेशन। अब इससे एक और प्रॉब्लम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पावर सीरीज का, फिर हम चले जाएंगे हमारे फ्रोबेनियस मेथड पे। उस फ्रोबेनियस मेथड के हम 3 केसेस करेंगे, एक जिसमें रूट्स आपके पास रियल्स आते हैं, जिसमें एक रूट्स आपके पास डिस्टिंक्ट होता है, तीसरे में अगर आपके पास एक रूल लॉगरिथमेटिक आ जाए, फिर आप उसका सॉल्यूशन किस तरह निकालें। तो 3 केसेस हैं फ्रोबेनियस के, वो करेंगे आगे। फिर बेसेल फंक्शन है, लेजेंडरी इक्वेशन है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स हैं, आइजन वैल्यू फंक्शन है, तो ये सीरीज बाय सीरीज हम करते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक पहुंचती रहे।